दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ वो निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं जिनकी खबर हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। क़यामत अचानक नहीं आएगी, बल्कि इससे पहले छोटी, सुगरा और बड़ी, कुबरा निशानियां ज़ाहिर होंगी। आज हम इन सब निशानियों का तफसीली बयान सुनेंगे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए और दिल लरस जाएं। क़यामत की छोटी निशानियां, अस्सुग़रा अलामातुस्सा, ये वो निशानियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होंगी और जिन्हें आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमानत में खयानत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी 59। इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म उठा न लिया जाए और जहालत आम न हो जाए। सही बुखारी 800। इल्म वाले उलमा दुनिया से उठ जाएंगे और दीन की समझ रखने वाले नायाब हो जाएंगे। कुरान का उठा लिया जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन पर कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं रहेगा। कुरान के अल्फाज और सफ़हात तो बाकी होंगे, मगर एक रात में सब मिटा दिए जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा, यहां तक कि ज़मीन पर एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी। ये वो वक्त होगा जब ईमान और इल्म दोनों खत्म हो जाएंगे, कत्ल व गारत आम हो जाना। क़यामत के करीब कत्ल, खूनरेज़ी बहुत ज्यादा होगी, बेहयाई और फहाशी का फैल जाना। मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और मूसीकी को हलाल समझेंगे। झूठे नबियों का ज़ाहिर होना। क़यामत से पहले 30 झूठे दज्जाल आएंगे। हर एक यही कहेगा कि मैं नबी हूं। ईमान का उलट जाना। सुबह मोमिन, शाम काफिर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़माना आएगा जब इंसान सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर बन जाएगा, या शाम मोमिन होगा और सुबह काफिर हो जाएगा। वो अपना दीन मामूली दुनिया के बदले बेच देगा। ये वो ज़माना है जिसमें ईमान एक आजमाइश बन जाएगा और दीन पर कायम रहना अंगारे पर हाथ रखने के बराबर होगा। वक्त का तेजी से गुजरना। ज़माना करीब हो जाएगा। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह और दिन लम्हे की तरह गुजरने लगेगा। औलाद का नाफरमान हो जाना। जब औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी और दोस्तों को करीब, वालिदैन को दूर करेगी, तो समझ लो क़यामत करीब है। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब की ज़मीन सरसब्ज ना हो जाए और नहरें ना बहने लगें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले लात और उज़्ज़ा की पूजा न करेंगे। ऐसा ज़माना आएगा जब लोग ज़िना को आम कर लेंगे, शराब बहाई जाएगी और औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। हदीस-ए मुबारका। दरियाए फुरात का सूख जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फुरात सोना ज़ाहिर करेगा, तो जो वहां मौजूद हो उसमें से कुछ न ले। मतलब क़यामत के करीब फुरात का पानी सूख जाएगा और उसके नीचे से सोना या खजाना निकलेगा। लोग लालच में आकर लड़ेंगे और 100 में से 99 मारे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये मंजर देखे वो उस खजाने के करीब न जाए। क़यामत की बड़ी निशानियां। आखिर इस ज़मान में जब दुनिया जुल्म, फितना और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी, तब अल्लाह ताला अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए एक हिदायत याफ्ता रहनुमा भेजेगा, जिन्हें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। उनका ज़हूर मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के करीब होगा, जहां लोग उनके हाथ पर रुकनो मकाम इब्राहीम के दरमियान बैत करेंगे। उस वक्त दुनिया में जंगें, फितना व फसाद और जुल्म आम होगा,
मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अदल, अमन और इंसाफ से ज़मीन को जैसे वो जुल्म से भरी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म जौर से भरी होगी। सुनन नबी दाऊद 4282। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे और दोनों मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। यूं दुनिया में हक और अदल का निज़ाम कायम हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से क़यामत तक दज्जाल से ज़्यादा बड़ा फितना कोई नहीं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दिमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे। 3937। अल्लाह ताला यजूज और माजूज को भेजेगा जो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब ईमान लाने वाले का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। दाबतुल अर्ज़, ज़मीन से निकलने वाला जानवर। ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा। काबा का गिर जाना। एक हबशी अफ्रीकी शख्स का हमला रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा को जुल से वक्तैन पतले पिंडलियों वाला हबशी मिस्मार करेगा। सही बुखारी 1591। ये शख्स हबशा से आएगा और ज़मीन पर ईमान के ख़त्म होने के बाद काबा को एक एक पत्थर गिराकर तबाह कर देगा। एक नरम खुशबूदार हवा का चलना। ईमान वालों की रूहों का कब्ज़ होना। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक नरम खुशबूदार हवा भेजेगा जो ज़मीन पर जहां भी कोई मोमिन होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो हवा उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी। सही मुस्लिम 148। ये हवा रहमत बनकर आएगी और मोमिनीन को दुनिया के क़यामत के अजाब से बचा लेगी। यूं ज़मीन पर सिर्फ बदकार, जालिम और बेईमान लोग रह जाएंगे। न कोई नमाज पढ़ने वाला, न कुरान पढ़ने वाला, न कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला। जब ईमान और कुरान दोनों उठ जाएंगे, जब काबा भी मिस्मार कर दिया जाएगा और ज़मीन पर एक भी मोमिन बाकी न रहेगा, तब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रोई की तरह उड़ जाएंगे और ज़मीन लरज़ उठेगी। यौम तरजुफुर राजिफा तत्बाउहर रादिफा। जिस दिन एक ज़लज़ला लर्ज़ा देगा और उसके बाद दूसरा आएगा। सूरतुन नाज़ियात 6-7। ये सब निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं, ताकि हम संभल जाएं, तौबा कर लें और अपने दिलों में ईमान को जिंदा रखें। क्योंकि जब वो हवा आएगी तब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ये आसमान, ये ज़मीन, ये चमकती दुनिया सब मिट जाएगी। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा चुके और उनके बाद अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई वही उतरेगी। ये दुनिया अंधेरों में डूबती जा रही है। ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। दिल सख्त और गुनाहों की तारीकी बढ़ती जा रही है। अभी वक्त है, खुद को संभालो, तौबा कर लो, दिल को अल्लाह की तरफ पलटा दो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब सूर फूंका जाएगा, कब्रें लरज़ उठेंगी और हर रूह अपने अंजाम को पहुंचेगी। उस दिन न माल काम आएगा, न रिश्ता, न ताकत, सिर्फ ईमान और नेक अमल साथ होंगे। अब भी वक्त है, खुद को क़यामत के दिन के लिए तैयार कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।